हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माई जो माई लाइफ पर। तो आज की वीडियो में आपकी डिमांड पर आप सभी भाई की डिमांड आ रही थी कि सक्षम योजना पर एक वीडियो बनाओ और इसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि सक्षम योजना के अंदर जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन जो वो मांगी गई है, इसके जो नियमों में कौन सा बदलाव जो किया गया है। कई ज्यादा भाई मेरे से ये भी डाउट पूछ रहे थे कि सर जो बेरोजगार साथियों के लिए एक बम्पर अपडेट निकल कर आई है कि सर की 12वीं पास के लिए जो 900 बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, इसका कौन कौन हकदार है। जो 12th पास क्या सभी कैंडिडेट ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशनें होती हैं। तो उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रेजुएट पास जो है 1500 रुपये दिया जाता है बेरोजगारी भत्ता। इसके अलावा इसके अंदर अलाउंस के अलावा जो है कुछ सैलरी के तौर पर भी कुछ पेमेंट दो से दी जाती है। अगर आप इसके अंदर 100 घंटे काम करते हैं, जो वैसे तो इसके अंदर 100 घंटे काम बता देते हैं 100 घंटे काम करना पड़ेगा, लेकिन वैसे 100 घंटे काम कराया नहीं जाता, कुछ कम ही कराया जाता है। उसके अंदर आपको तो अगर 12th बेस पर करते हैं तो आपको 6000 रुपये एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं। 6000 रुपये एक्स्ट्रा भी दो पेमेंट दी जाती है। उसके अंदर 75% हालांकि 25% तो है रोजगारी पार्टी का दिया जाता है। ठीक है, टोटल 100% 6000 रुपये अलग से दिए जाते हैं, यानी कुल मिलाकर 6900 रुपये इसके अंदर जो प्रोवाइड कराए जाते हैं 12th बेस पर। अगर आप वर्क करते हैं तो अगर आपको काम नहीं मिलता है किसी मंथ में तो आपको केवल बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 900 रुपये। अब इसके अंदर मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से नियम कानून जो है वो लगाए गए हैं, कौन कौन से नियम जो लागू किए गए हैं सबसे पहले तरफ से कि कौन कौन स्टूडेंट जो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले आता स्टूडेंट। सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि मेरे पास पिछली वीडियो पे भी काफी ज्यादा कमेंट आई थी कि सर हम पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 12th पास आउट कर लिया है और अपने आगे बीए में एडमिशन ले लिया है, अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन भी अब दो प्रकार की है भाई, रेगुलर से कर रहे हैं और डिस्टेंस से कर रहे हैं। तो क्या हम इसी के लिए आवेदन तो कर सकते हैं। देखो डिस्टेंस की तो कोई कंफर्मेशन है नहीं कि डिस्टेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, रेगुलर वाले अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सक्षम के अंदर जो है इसकी कंडीशन के खिलाफ है कि जो बच्चा सक्षम योजना में अप्लाई कर रहा है वो स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। पहली बात तो वो पढ़ता हुआ आगे जो है पढ़ाई उसकी जारी नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर एक डाउट और बढ़ता है, भाई ये पूछते हैं कि सर अगर हम सक्षम योजना के अंदर अप्लाई कर लेते हैं तो क्या हम गवर्नमेंट जॉब देखेंगे तो उसके अंदर हमारी कोई दिक्कत या परेशानी हमें देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्या कोई आगे जाके कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर हम सरकारी जॉब देखते हैं। तो देखो इसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल बेरोजगार युवा साथियों के लिए है कि आपको 3 साल तक बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाए। उससे क्या होगा कि ये देखो 6900 रुपये में किसी का घर खर्च नहीं चलेगा पहली बात तो, क्योंकि ये केवल इसलिए दिया जाता है ताकि छोटा मोटा आप काम कर सके और अपनी पढ़ाई वगैरह खर्चा जो निकाला जा सके। तो उसके लिए हरियाणा ने सक्षम योजना स्कीम जो वो लागू की थी। तो इसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप सक्षम योजना में अगर आप आवेदन कर देते हैं तो आपकी दो गवर्नमेंट जो वो रुक जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कोचिंग वगैरह ले सकते हैं, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, वो पढ़ाई मायने नहीं रखेगी, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप स्टूडेंट नहीं होने चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, उसके अंदर आपकी जो पढ़ाई है वो जारी नहीं होनी चाहिए। अगर बाद में अगर ये पाया जाता है कि आप जो पढ़ाई करते हुए पाए गए तो आपको जो है ये ब्याज समेत पैसे जो वापिस देने होंगे और आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके बाद अगली कंडीशन जो आती है, ये तो थी सबसे मेन कंडीशन। इसके बाद इसके अंदर अगली कंडीशन जो आती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। नो गवर्नमेंट जॉब, आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि आपके परिवार के अंदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में आते तो आपके फैमिली आईडी के अंदर जो मेंबर हैं, जो मेंबर आपके फैमिली आईडी में जुड़े हुए हैं वे दो गवर्नमेंट जॉब पर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो फैमिली इनकम है, जो फैमिली इनकम होगी आपकी वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, वो 3 लाख से कम होनी चाहिए तो आप इसके अंदर जो अप्लाई जो है कर पाएंगे। ये कुछ सक्षम योजना की कंडीशन होती है, आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखो एक डाउट और पूछा था एक भाई ने, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक भाई ने और जो मेरे से डाउट पूछा था कि सर अगर हमें काम मिल जाता है, देखो मान लीजिए आपको देखो 900 रुपये बेरोजगारी भत्ता तो मिलेगा जब तक आपको काम नहीं मिला तब तक। ये जो है जैसे आप अप्लाई कराओगे, मैंने अप्लाई की पूरी प्रोसेस जो है एक वीडियो बनाकर डाल दी है किस प्रकार आप घर बैठे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल से। ठीक है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप अप्लाई कर लीजिएगा। इसके इसके लिए तो आपको क्या करना है, देखो 6000 रुपये तो सैलरी दी जाती है इसके अंदर। तो काफी ज्यादा भाई ये पूछ रहे थे मेरे से कि सर अगर मान लीजिए हमें वर्क पर नहीं जाते हैं
हमें काम मिल जाता सक्षम योजना की तरफ से और वो हम काम नहीं करते हैं, तो क्या हमें ये जो 900 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है ये हमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो अगर आपको वर्क मिला है, एक से दो बार आपको आपके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उन्हें कह सकते हैं कि सर हमें आज इमरजेंसी हो गई जिस कारण हम काम नहीं कर पाए, वो चल जाएगा। लेकिन अगर बार बार आप यही चीज दोहराते हैं कि आपको काम मिल रहा है और आप काम पर नहीं जा रहे हैं, तो आपका ये बेरोजगारी भत्ता की जो बंद कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको डिवाइड कर दिया जाएगा सक्षम योजना के अंदर से, और आप कभी भी इसके अंदर अप्लाई दोबारा नहीं कर पाओगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको काम दिया जाता है तो आपको वो करना पड़ेगा। काम जो है ज्यादा मेहनत वाला नहीं होता, आपको जो है सर्वे वगैरह काम मिलता है या फिर किसी अनाज मंडी वगैरह में जो आपको ड्यूटी जो है लगा दी जाती है, तो ऐसा मुश्किल काम नहीं होता, आप कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। लेकिन जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, मिनिमम 22 से 23 साल से भी कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, यानी 18 साल से आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो, तो उससे मिलते जो बच्चे होते हैं 18 19 20 साल के, उनको काम कम से कम दिया जाता है, उनको काम नहीं मिलता है। इससे ऊपर के बच्चों को काम दिया जाता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको दो डिवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए आपको काम पर जाना पड़ेगा। स्टार्ट। ग्रेजुएट और जो ग्रेजुएट पास स्टूडेंट है उनको 1500 रुपये भत्ता ऐड होता है, तो आप 1500 रुपये इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। और पोस्ट ग्रेजुएट पास के लिए आपको 3000 रुपये जो भत्ता दिया जाता है वो भी आपको इसके अंदर ऐड कर लेना है। एक बार आपने अगर क्वालिफिकेशन चढ़वा दिया, 12th पास पर आपने इसके लिए आवेदन कर दिया है, तो आप वापस जो है इसके अंदर ग्रेजुएशन ऐड नहीं करवा सकते हैं। आपको एक ही मौका दिया जाएगा, उसके अंदर आप 12th बेस पर फॉर्म भर लीजिएगा या फिर ग्रेजुएशन बेस पर फॉर्म भर लीजिएगा। अगर फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा और पूछ सकते हैं। नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाल रखा है, वहां पर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। आपका हर डाउट सॉल्व किया जाता है। फिर भी अगर कोई मिस्टेक रहती है तो आप मुझे बता दीजिएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।